हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ मेरी स्टूडेंट हैं, जान लेते हैं इनका नाम क्या है और कहाँ से आती, कितने डेज हो चुके हैं। हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है आपका? माय नेम इज रोमी जैन। ओके, कहाँ से आती हैं? मयूर विहार रेजिडेंसी। ओके, कितने डेज हो गए आज आपको? 7 डेज। 7 डेज। क्या क्या सीखा आपने 7 डेज में? कार को कंट्रोल करना या कार को चलाना या कार को संभालना? कार को कंट्रोल करना भी आ गया है, चलाना भी आ गया है काफ़ी हद तक। ओके, लेकिन अभी थोड़ा सा मोड़ने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो सीखने में टाइम लगेगा। करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप अपनी सीट एडजस्ट कर लिया आपने? हाँ जी, बस। सीट बेल्ट लगा लीजिए। हाँ जी, आराम से। उसको देखिए वो लॉक कहाँ पे है। सीट दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके और सारी वीडियो से कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलता है। सीट बेल्ट लग गई? सीट एडजस्ट हो गई? हाँ जी। क्योंकि कार चलाने से पहले सीट एडजस्ट करना और सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और साइड मिरर आपका एडजस्ट है, दिख रहा है प्रॉपर आपको? हाँ जी, हाँ। लेफ्ट और राइट तीनों में? हाँ जी। चलो, अभी आप क्लच दबा के इंजन को ऑन करें। हाँ, इंजन ऑन करें। इंजन, कार का इंजन ऑन करें। गुड। अब गियर डालें, फर्स्ट गियर। गुड। सीधा जाना हम लोग को स्ट्रेट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं रोमी जी को आज 5 से 7 डेज़ हो गया और काफ़ी अच्छा चला रही हैं और धीरे धीरे चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। डे वाइज डे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और ये कोई ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस, इसमें मल्टीटास्किंग है। और लेफ्ट आई हल्का 1 बाई 1 करके धीरे धीरे, किसी को 10 दिन में समझ में नहीं आता है, किसी को 2 दिन में आ जाता है। हल्का लेफ्ट रखो कार अपनी। हाँ, आगे टी पॉइंट से राइट जाना। तो राइट टर्निंग के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप? सिग्नल देंगे राइट का। गुड। और कर्व लेके टर्न करेंगे, ठीक है। हल्का राइट रखो, थोड़ा सा राइट और गुड। अब राइट टर्न करो आराम से, पूरी नहीं काटनी है, उतनी काटो जितनी ज़रूरत हो। हाँ बस, गुड। फुल काटना जब होता है जब हमको यू टर्न मारना होता है। सीधी कर लो स्टीयरिंग। गुड। जब यू टर्न करना होता है, एक ही जगह गाड़ी हमको घुमानी होती है 360 डिग्री से। अभी तो क्या है ना, आपको हल्का सा टर्न करना, थोड़ा सा कार को बढ़ने के लिए भी मौका दो, चलने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग को काटते जाते। हल्का राइट रखो, राइट। बस, जाने दो। वेरी गुड। हल्का लेफ्ट आओ। और लेफ्ट आओ थोड़ा। हाँ, जाने दो। और लेफ्ट आओ थोड़ा सा। हाँ, राइट रखो, राइट। गुड। लेफ्ट का सिग्नल दो। वेरी गुड। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, ब्लाइंड टर्न। लेफ्ट वाला पैर जो आपका हवा में टहल रहा है उसको नीचे टेको, ईडी को। लेफ्ट वाले पैर की बात कर रहा था मैं। लेफ्ट आओ, लेफ्ट काटो और काटो, सीधी करो फटाफट, जल्दी। रोमी जी, फिर आपका लेफ्ट वाला पैर ऊपर हवा में, नीचे रखो ना ईडी। हाँ, ये हमेशा पैर का नीचे सपोर्ट रहना चाहिए। राइट रखो, रोड़ा पड़ा है सामने, जाने दो धीरे धीरे। अब थोड़ा सा इस पे नहीं चढ़ाना वरना टायर ख़राब हो जाएगा। राइट रखो हल्का, राइट। हाँ, जाने दो। लेफ्ट आओ, बस। और लेफ्ट आओ। हाँ, धीरे धीरे जाने दो। हल्का राइट रखो और राइट। और हल्का लेफ्ट आओ, थोड़ा सा लेफ्ट। हाँ, राइट रखो, जाने दो। हल्का राइट। गुड। बढ़ा लो धीरे धीरे। अभी आगे से हम लोग लेफ़्ट चलेंगे टी पॉइंट से, ठीक है। थोड़ा सा चढ़ाई है और टर्निंग पॉइंट भी है। ऐसे में क्या होता है ना कि चढ़ाई के साथ टर्निंग भी है, तो यहाँ पे आपको हल्का एक्सेलेटर भी लेना पड़ेगा और स्टीयरिंग भी टर्न करना पड़ेगा। दोनों साइड 10 फीट के आसपास खाई हैं, गड्ढे हैं, तो अगर ज़्यादा एक्सेलेटर हो जाएगा तो गाड़ी कहाँ चली जाएगी? गड्ढे में। तो आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो स्टीयरिंग सही टाइम पे कट के सीधी हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़, एक्सेलेटर ज़रूर से ज़्यादा ना हो। सिग्नल दीजिए लेफ़्ट का। हल्का राइट रखो, गाड़ी देखो गड्ढे में जा रही है। हाँ, हल्का लेफ़्ट आओ। हाँ, अब लेफ़्ट धीरे धीरे टर्न करना। लेफ़्ट वाला साइड मिरर देख के, ताकि गाड़ी आपकी खड्डे में न जाए। हाँ, आराम से। हाँ, बस हल्का राइट रखो। वेरी गुड। अब लेफ़्ट आ जाओ और लेफ़्ट, क्योंकि लेफ़्ट आ जाओ धीरे धीरे। हाँ, अब सीधी कर लो, स्टीयरिंग सीधी कर लो। हाँ, ये होता है सीधी 3 और 9। अभी आपको थोड़ा सा एक्सेलेटर पुश करके स्पीड मेंटेन करके फिर सेकंड गियर करना है। गाड़ी राइट रखो। राइट मैम, राइट। देखो रोड से नीचे उतर गई गाड़ी आपकी। नहीं, रोड पे रखनी है ना गाड़ी। और बढ़ाओ स्पीड। हल्का राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, जल्दी से पूरा क्लच दबा के लेफ्ट ला के पीछे खींचो। वेरी गुड। छोड़ गियर लगाने के बाद निकाल क्यों दिया आपने? फिर आपने 4th गियर कर दिया, ये 4th हो गया मैडम।
पूरा क्लच दबा के कंफ्यूज हो रही हो आप, बहुत कंफ्यूज हो रही हो। एक मिनट, क्या करना है एक मिनट। न्यूट्रल करो इसको पहले। ये थर्ड गियर डाल दिया आपने, न्यूट्रल ये न्यूट्रल होता है। हाँ। अभी आपको फर्स्ट गियर डालना है। फर्स्ट किधर गियर लगता है मैम? क्लच तो दबाओगी। हाँ, एक मिनट। ये थोड़ी कि एक बार क्लच दबाओगे, हर बार आपको क्लच दबाना होगा। ये फर्स्ट गियर। अब सेकंड के लिए किधर लेके जाओगे? लेफ्ट दबा के पीछे, ये सेकंड है। अब आपने भी सेकंड डाला, भी इससे पहले क्या करा, सेकंड डाल के फिर उसको न्यूट्रल कर दिया था। ये नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। आप नोट्स बना सकते हो इसके, इसमें एजुकेशन का कोई रोल नहीं होता है। अब इसको फर्स्ट गियर में करो। गुड। अब राइट दबा के धीरे धीरे निकालो। साइड मिरर में देखो कोई गाड़ी तो नहीं है, झटके से नहीं छोड़ना है। लेफ्ट आओ। गाड़ी अगर गियर में नहीं होगी तो चलेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। अभी आपने जो गलती करी थी, सेकंड गियर तो बहुत अच्छा डाला, बट आपने उसको फिर न्यूट्रल कर दिया। इसका एक पेपर पेन लेके आप ड्राइंग बना सकती हैं, क्योंकि करना आपको है, सीखना आपको, चलाना आपको है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? मेन तो गियर का ही खेल है ना। अब क्लच को रिलीज़ कर दो। अभी तक आपका क्लच दबा हुआ है। क्लच का काम खत्म होते क्लच को प्रॉपर रिलीज़ कर देना, नहीं तो कार की क्लच प्लेटें ख़राब हो जाएंगी। अभी स्पीड थोड़ा मेंटेन करो। गुड। अब जैसे कि कार को आपको रोकना है तो कैसे रोकोगे? पूरा क्लच लो, धीरे से ब्रेक लो, स्टॉप करो, करके दिखाइए। राइट वाला पैर देखो कितना लेट आया आपका ब्रेक पे, आया नहीं आया? हाँ जी। सारा खेल तो ब्रेक का ही है। अगर एक्सीलेटर एक बार को नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ब्रेक नहीं लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, भिड़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किसको ध्यान देना है, ब्रेक को या एक्सीलेटर को? तो फिर पैर आपका इतना लेट क्यों आया? अभी वापस बढ़ाना है तो पहले ब्रेक को रिलीज़ करो और धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करना। झटका नहीं लगना चाहिए, एड़ी नीचे से नहीं उठनी चाहिए, एड़ी हमेशा नीचे रहनी चाहिए ताकि गाड़ी झटके से मूव ना करे। अगर एड़ी हवा में आ जाएगी तो गाड़ी झटके से उठेगी। अभी आपने जब बढ़ाते टाइम क्या राइट का सिग्नल दिया था? नहीं दिया। तो कैसे पीछे वाले को पता चलेगा कि आप क्या करना चाह रहे हो? अब क्या फ़ायदा है मैम? अब तो बढ़ा लिए ना आपने गाड़ी। अगर मान लीजिए आप स्कूटी लेके लेफ्ट में खड़ी हैं और उसके बाद स्कूटी को वापस रोड पे लाएंगी, तो पीछे वाले को कैसे आप अलर्ट करेंगे? उसके लिए वो मतलब बैक वाला इंडिकेटर देते हैं। बैक राइट साइड का इंडिकेटर दोगे ताकि पीछे वाले को जो तरीका होता है, जो रूल्स होते हैं, यही होता है। अगर आप बाइक, स्कूटी, कार कुछ भी लेके लेफ्ट में गाड़ी को रोक के खड़े हो, वापस मूव करने के लिए सबसे पहले आपका राइट का सिग्नल देना है, साइड मिरर में नज़र डालनी है, ताकि पीछे से जो भी गाड़ियाँ आ रही हो 50% आप कंट्रोल करोगे, 50% वो। कुछ लोग क्या करते, गाड़ी खड़ी अचानक बढ़ा दिया, पीछे वाला तो देख रहा है कि आप खड़े हो, उतने में गाड़ी भिड़ गई। कुछ लोग बगैर देखे डोर खोल देते हैं, छोटी सी गलती से बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हमको एक अच्छे चालक की तरह चीज़ों को समझना है। चलाने के कई तरीके हैं, ठोकते पीटते आदमी सीख ही जाता है ना। लेफ्ट आओ। अभी अगर आपको कार लेफ्ट में रोकनी तो सबसे पहले आप लेफ्ट का सिग्नल दीजिए ऊपर को, ठीक है। अब लेफ्ट वाले साइड मिरर में देखिए, ऐसा तो नहीं कोई गाड़ी आपके लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा हो। अब रोकने के लिए पूरा क्लच दबाइए फुल, धीरे से ब्रेक, धीरे धीरे रुक गई। अब प्रॉपर यहाँ खड़ी करनी गाड़ी, तो सबसे पहले क्या करना, न्यूट्रल करना है इसको, प्रॉपर न्यूट्रल करो। हाँ न्यूट्रल हो गई, न्यूट्रल हो गई मैम, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप? क्लच ब्रेक छोड़ दो, हो गई गाड़ी, न्यूट्रल हो गई। अभी समझ लो गाड़ी साइड में खड़ी है, एकदम रोड के किनारे खड़ी है। अब वापस अगर आपको बढ़ाना है तो आप सबसे पहले तो राइट का सिग्नल दोगे। राइट का सिग्नल, हाँ जी, दे दिया। अब राइट वाले साइड मिरर में नज़र डालो, लुकिंग ग्लास में इसमें डालो, इसमें आपको साइड दिखेगा, इसमें एकदम बैक साइड का दिखेगा, ठीक है। ये आंखें हैं आपकी, समझ लो। अब वापस क्लच दबाओ फुल और फर्स्ट गियर डालो। गुड। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ोगे, झट एड़ी नहीं उठनी चाहिए, एकदम धीरे धीरे। राइट वाले साइड मिरर पे एक बार नज़र डालोगे कि ऐसा तो नहीं कोई गाड़ी आ रही हो। ये एक अच्छे चालक की पहचान होती है। कार को जब भी रोकना हो तब साइड मिरर देख के, साइड का सिग्नल देख के, साइड मिरर देख के, ये सारी चीज़ें हैं। और जब बढ़ाना हो तो वापस सिग्नल देख के। आप चाहे रोड पे, हाईवे पे सभी लोग चला लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देते हैं, ट्रैफिक में, पतले रोडों पे, ब्लाइंड टर्न पे हॉर्न देना, सिग्नल देना, ये अच्छा चालक होता है। अभी आप सिग्नल बंद कर सकते हो, क्योंकि जब सीधा सीधा सिग्नल दोगे तो आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप टर्निंग पॉइंट पे देते हो तो वो ऑटो कट हो जाता है अपने आप, ठीक है। ये बातें ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको अपने घर से निकालने के लिए यही सारी चीज़ें सीखनी है। लेफ्ट आइए, सामने से I10 बैक हो रही है, हॉर्न पुश करिए। गुड। अब चारों तरफ नज़र आपको चौकन्नी रखनी है, क्योंकि चौराहे पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। अब धीरे धीरे लेफ़्ट दबाना है अपनी कार को। मैम लेफ़्ट दबाइए धीरे धीरे, हाँ, और लेफ़्ट आओ, बस, और लेफ़्ट, हॉर्न मारिए, रोक लो पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक, हाँ बस। चलो अब बढ़ाओ, उधर ना देखो, सामने देखना है आपको, चलो जाओ।
धीरे 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 धीरे, हल्का राइट रखो। हाँ अब लेफ्ट आओ, लेफ्ट टर्न करो और काटो। देखो रोड से नीचे लेके उतर गए गाड़ी आप। हॉर्न दीजिए इनको। हाँ बस, बहुत सारी छोटी छोटी कमियां हैं, उनको सबको आपको सीखना है, क्योंकि चलानी है तो सीखनी पड़ेगी। बढ़ाइए स्पीड, एक्सेलेटर पुश करिए। हाँ राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर फटाफट जल्दी से 1 सेकंड में खींचो फटाफट। बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं आप, चलो छोड़ो क्लच, कोई नहीं, धीरे धीरे। आप कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं मैम। सोचने लगते हैं कि हम क्या करें, और चलती कार में अगर आप सोचने लगोगे तो उतने में तो स्पीड आपकी डाउन हो जाएगी ना। अगर सेकंड गियर की स्पीड होती 20 to 30, अगर आपने क्लच दबाया, गियर चेंज करने स्पीड आ गई आपकी 0 की, तो क्या होगा? गियर डालने के बाद गाड़ी बढ़ेगी आपकी या बंद हो जाएगी? तो फिर जब बंद हो जाएगी तो गियर लगाना ना लगाना बराबर है। फिर आपको फर्स्ट करना पड़ेगा या गाड़ी रोक के फिर फर्स्ट गियर करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो थोड़ी सी फुर्ती चाहिए चीज़ों को समझने की और करने की, और जब हम किसी चीज़ को समझ जाएंगे तो करने में बहुत आसान हो जाएगा। हल्का लेफ्ट आओ, बस, बहुत जगह है, 1.5 से 2 फीट जगह है। अभी जब आपने ट्रक को ओवरटेक किया तो क्या आपने लेफ्ट वाले साइड मिरर में नज़र डाली थी? नहीं डाली थी। क्यों भाई? जब आप अभी ट्रक को ओवरटेक कर रहे हो, कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी और ट्रक के बीच में डिस्टेंस कितना है? ये चीज़ कैसे पता चलेगी? तो शीशे, आपने शीशे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मिस कर दी ना। हॉर्न मारिए, राइट रखो, राइट थोड़ा सा, हाँ हल्का लेफ्ट आ जाओ, सामने देखो, सीख ही रही हो लेडीज़। राइट रखो, राइट, लेफ्ट आओ, बस धीरे धीरे लेफ्ट आओ, लेफ्ट। कार है पीछे मैडम आपके, शीशों के बगैर आप कार को नहीं चला सकते। अगर साइड मिरर में आपकी नज़र नहीं जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि आपके अगल बगल चल क्या रहा है। उसको जाने दो, हल्का लेफ्ट आ जाओ, एक टायर नीचे उतार लो, थोड़ा सा ब्रेक लो, स्पीड कम करो ना हल्का सा। हाँ जब हम किसी को पास देते तो अपनी गाड़ी को स्लो करके देते हैं, जब किसी को ओवरटेक करते तो स्पीड बढ़ा के करते हैं, ठीक है? अब इस बंदे को हॉर्न दीजिए, और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान लेफ्ट में देना है, ना कि राइट में देना है। स्पीड कम करो, सामने से कार आ रही है, हल्का राइट रखो, हॉर्न मारो इस बंदे को, राइट दबा के निकालो। देखो वो हिल ही नहीं रहा है। लेफ्ट आओ थोड़ा सा, राइट रखो हल्का, राइट, हाँ बस। देखा, ज़रा सा भी हिला बंदा, इतनी तेज़ 3 बार हॉर्न दिया लेकिन कोई फ़र्क पड़ा? तो इसलिए जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी उसकी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी। आप ये समझ लो सारी जिम्मेदारी आपकी है, किसी से और कोई लेना देना नहीं है। गुड, बहुत बढ़िया, जिससे आपने खड्डा बचा लिया यहाँ पे। अगले चौराहे से हमको राइट जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? राइट जाने के लिए ये तो लेफ़्ट का सिग्नल दे दिया आपने, फिर लेफ़्ट आइए, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। 7 से 8 डेज जो आपके बच्चे हैं, स्लो स्पीड कम, यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है। हाँ लॉन्ग हॉर्न पुश करिए, ऑटो। मैडम कहाँ हैं आप? कहाँ ध्यान है आपका? कहाँ खोई हुई हैं आप? तो फिर आप क्या करने जा रही थी? किधर मोड़ना था? राइट मोड़ना था। तो आप जा कहाँ रही हैं? सिग्नल भी आपने राइट का दिया और गाड़ी लेफ्ट लेके जा रही है। इसको कहते हैं कि राइट काटो राइट, फटाफट जल्दी जल्दी, थोड़ा सा आप ध्यान दें। ऐसे तो फिर वक्त बहुत लग जाएगा ना आपको समझने के लिए। सीधी करो, जब भी आप सीधी करो, सीधी। थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं आप, लेफ्ट आओ, डिस्टर्ब नहीं रहना है। अब राइट का मैंने सिग्नल दिलवाया, बताया भी आगे से राइट जाना, और आप जा रहे थे लेफ्ट। नहीं, ये पता है क्या है? देखो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। माइंड जो आपका ओपन होना चाहिए, कूल माइंड होना चाहिए। जितना टेंशन में सीखोगे उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा, उतनी दिक्कतें आएंगी। जितना कूल माइंड से सीखोगे उतने वक्त कम लगेगा, चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी, ठीक है? वापस आ जाओ लेफ्ट। और मेरा तो देखिए इसी तरीके से मैं समझाता रहता हूँ। कब 15 दिन हो जाते पता ही नहीं चलता है ना? कब 15 दिन निकल जाते पता ही नहीं चलता। ये लगता है अभी तो कल ही स्टार्ट किया था, आज 15 दिन हो गए। एक एक दिन आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ लो। 15 से 20 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, वो अपनी कार चलाने का। अब उसमें अगर फेल हो गए तो फिर 15 दिन सीखो या 20 दिन सीखो या अपनी गाड़ी से सीखो, जाने दो। बाकी आप ठीक चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 7 डेज़ के अंदर बहुत बड़ी बात है कि आप अकेले कंट्रोल कर रहे हो, मेरा कोई कंट्रोलिंग नहीं। लेकिन अभी जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं ना, उनको थोड़ा और सीरियस होकर समझना है।
स्कूटी में क्या है, ज़रा सा डिसबैलेंस हुआ तो आप रोक लोगे। इसमें अगर डिसबैलेंस हो गया तो सामने वाला निकल लेगा, समझ रहे हैं। किसी की कार डैमेज हो सकती है, किसी को चोट लग सकती है, आपको खुद को भी लग सकती है। जाने दो धीरे धीरे। दोस्तों आपने देखा रोमी जी कार ड्राइव कर रही है 5 से 7 डेज़ हुआ, थोड़ा भी नर्वस हो जाती है लेफ्ट आवर का, और सीख जाएंगे धीरे धीरे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। थोड़ा घबराई हुई रहती है, थोड़ा घबरा जाती है, डर जाती है। आप वर्किंग हैं कहाँ पे? ओके मैम shaadi.com पे हैं, और आप लोगों के काम आ सकती है अगर आप बैचलर हैं तो shaadi.com पे रिश्ता फिक्स करा देंगी और लेफ्ट आ जाइए। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।